साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM ऐसी पार्टी जिस पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो कांग्रेस की बी टीम बन चुकी है और ये आरोप लगाते हुए तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के सभी 8 विधायकों ने शपथ का बॉयकॉट किया, ड्रामेबाजी करते हुए राजभवन की तरफ कूच किया और राज्यपाल से मिलकर ऐतराज दर्ज कराएंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के विधायक हैं उनको तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया है। दरअसल नवनिर्वाचित विधानसभा में जब तक विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर की ही जिम्मेदारी होती है कि वो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलवाता है और नए विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की नियुक्ति का प्रोसेस भी पूरा करवाता है। और ये सभी संविधान के अनुच्छेद 178, 180 और 188 के तहत होता है। इन्हीं से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त करते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने एक झूठ परोसना शुरू किया कि कांग्रेस और AIMIM के बीच में तेलंगाना में गठजोड़ बन गया है, इसीलिए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त कर दिया है। और यह कहते हुए बीजेपी के 8 विधायकों ने सदन की परंपरा, मर्यादा और संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए सदन में शपथ नहीं ली, बहिष्कार करते हुए सड़क पर आ गए, ड्रामेबाजी करते हुए राज्यपाल से मिलने पहुंचे। बीजेपी की गोद में बैठी हुई गोदी मीडिया ने उसी झूठ को आगे बढ़ाना शुरू किया। रेवंत रेड्डी की सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी को दी बड़ी जिम्मेदारी, बने प्रोटेम स्पीकर। जी न्यूज की हेडिंग है, ABP न्यूज की हेडिंग देखिए, कांग्रेस और AIMIM की तकरार खत्म, रेवंत रेड्डी सरकार ने दी अकबरुद्दीन ओवैसी को यह बड़ी जिम्मेदारी। जब इसी खबर में आप नीचे जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, गवर्नर द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत अध्यक्ष चुने जाने तक ओवैसी अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेंगे। असेंबली के सबसे सीनियर मेंबर होने के नाते AIMIM विधायक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। जब नीचे यह लिखा है तो ऊपर भ्रामक हेडिंग क्यों लगाई है? दरअसल यह हेडिंग बीजेपी के एजेंडे को सूट करती है। अब मैंने बीजेपी के लिए जो ड्रामेबाजी शब्द का इस्तेमाल किया था बहुत सोच समझ करके किया था। खबरें स्पष्ट तौर पर बताती हैं, संविधान के अनुच्छेद 178, 180 और 188 को अगर आप पढ़ेंगे, जिसमें स्पष्ट तौर पर व्यवस्था है कि प्रोटेम स्पीकर कौन चुना जाएगा, उसकी शक्तियां क्या क्या होंगी और प्रोटेम स्पीकर आगे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे करेगा, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सत्तारूढ़ दल सबसे वरिष्ठ विधायकों के नाम राज्यपाल के पास भेजता है। राज्यपाल को अनुच्छेद 178 के तहत पूरी शक्तियां प्राप्त हैं कि वो किसको प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त करते हैं। अब मीडिया की ड्रामेबाजी यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, उन्हीं को यह शक्ति है। जो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं यह बाकायदा राजभवन यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सबसे वरिष्ठ विधायक होने के नाते अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। सबसे वरिष्ठ का मतलब वो 6वीं बार विधायक चुने गए हैं। और दूसरी बात, चलिए मान लेते हैं प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने में नियमों का पालन नहीं किया गया, तो राज्यपाल राज्य सरकार के दबाव में कब से आने लगे? सबको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, यानी कि बीजेपी के दबाव में होने चाहिए थे। तो बीजेपी के द्वारा नियुक्त की गई राज्यपाल कांग्रेस की बात क्यों मानेंगी? तो भाजपाई तेलंगाना में ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? अपनी सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल से पूछें कि आखिर नियमों को धता बताते हुए प्रोटेम स्पीकर पद पर तुमने अकबरुद्दीन ओवैसी की नियुक्ति कर क्यों दी?
ड्रामेबाजी ये भी है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले 2018 में तब तो बीआरएस यानी कि तत्कालीन टीआरएस पार्टी सत्ता में आई थी, जिसके मुखिया हैं केसीआर। तब भी सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक होने के नाते एआईएमआईएम के विधायक मुमताज अहमद खान ही विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। उस समय बीजेपी के इन तथाकथित ड्रामेबाज विधायकों ने, जिनमें बीजेपी के सबसे नफरती विधायक टी राजा सिंह भी शामिल थे, जो इस ड्रामेबाजी का नेतृत्व करते हुए कह रहे हैं कि जब तक जिंदा हूं ओवैसी के हाथों शपथ ग्रहण नहीं करूंगा, जबकि खुद नफरतवादी बयानों के लिए टी राजा सिंह जाने जाते हैं। इन्हीं का बयान था कि इस दौर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं बल्कि गला काटने वाला हिंदू बनने की जरूरत है। बीजेपी से नफरतवादी बयान की वजह से ही निष्कासित भी हो चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। अब इतना नफरतिया बयान वाला विधायक कह रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी चूंकि नफरत से भरे हुए बयान देते हैं, इसलिए उनके प्रोटेम स्पीकर रहते हुए मैं शपथ ग्रहण नहीं करूंगा। तो इसको ड्रामेबाजी नहीं तो और क्या कहा जाए। अब एक और आरोप की बात, अक्सर ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगते हैं। तो मैं बीजेपी के इस नफरती विधायक टी राजा सिंह से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो इस बार गोसा महल सीट से विधायक चुने गए हैं। सवाल यह है कि ओवैसी की पार्टी ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी इस सीट पर खड़ा क्यों नहीं किया, जबकि ओवैसी का लोकसभा यानी कि संसदीय क्षेत्र यही पड़ता है। दूसरी और हैरत की बात देखिए, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे थे, चंद्रयान गुट्टा सीट, इसी सीट से लगातार 6वीं बार विधायक चुने गए हैं ओवैसी। उनके खिलाफ बीजेपी ने सत्यनारायण मुदिराज को खड़ा किया था, लेकिन चुनाव से ऐन पहले बीमारी का हवाला देते हुए चुनाव से बाहर हो गए। मतलब बीजेपी के नफरती प्रत्याशी के खिलाफ ओवैसी ने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, ओवैसी के भाई के खिलाफ बीजेपी ने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, और इस मामले में ड्रामेबाजी करके दोनों अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दरअसल दोनों के नफरती बयानों से एक दूसरे को फायदा होता है। जितना इस तरफ का पक्ष जहर उगलेगा, उस पक्ष के लोगों को लामबंद करने में मदद मिलेगी। यह पक्ष जहर उगलेगा, इस तरफ के वोटर को लामबंद करने में मदद मिलेगी। दोनों ध्रुवीकरण का खेल कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक दूसरे के खिलाफ जितना बयान और जहर उगला जाता है, प्रत्याशी खड़े होने में उतनी मेहनत क्यों नहीं की जाती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।